हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। देखो टू बोट ए एंड बी स्टार्ट टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 108 किलोमीटर अपार्ट। स्पीड ऑफ द बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर, देखिए आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इफ अ प्रोसीड डाउन स्ट्रीम एंड बी अप द स्ट्रीम दे विल मीट आफ्टर। देखो दो नाव ए तथा बी अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा बी की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आगे बढ़ते हैं, तो वे कितनी देर बाद मिलेंगे वो हमें बताना है। चलिए देखो ये कह रहा है यहाँ पर दो नाव ए तथा बी, यहाँ पर दो नाव है ए और बी। ए अलग जगह से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए समझो ये क्या कह रहा है कि ए इधर से चल रही है और बी इधर से चल रही है, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से दोनों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में ए तथा बी की गति क्रमशः कितनी है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, तो यहाँ पर 12 प्लस वाई मतलब कि x प्लस वाई। अब यहाँ पर अपस्ट्रीम में चलेगा तो x माइनस वाई होगा। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या लेंगे हम, बताओ। अपस्ट्रीम के केस में आ जाएगा x माइनस वाई, मतलब कि 15 माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है। देखो इफ अ प्रोसीड डाउन स्ट्रीम बी अप द स्ट्रीम, देखो कह रहा है कि दे विल मीट आफ्टर। ये कह रहा है कि तो वे कितने देर में, मतलब टाइम निकालना है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 108 और यहाँ पर जो स्पीड है 12 प्लस वाई और यहाँ पर 15 माइनस वाई, इसको काटेंगे कट जाएगा 27 से। कितनी बार जाएगा ये 4 बार, तो 4 घंटे। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखो। मनीष रोज इन स्टिल वाटर विद अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर टू गो अ सर्टेन प्लेस एंड टू कम बैक। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इफ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए मनीष शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान पर जाता है तथा वापस पुनः लौट जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी है यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो। देखिए देखो यहाँ पे कह रहा है कि मनीष रोज इन स्टिल वाटर अ स्पीड ऑफ, यहाँ से ए से बी की जो डिस्टेंस है इसकी, देखिए ये कह रहा है कि रोज स्टिल वाटर स्पीड 4.5 किलोमीटर टू गर। मनीष शांत जल में 4.5 किलोमीटर घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान पर जाता है तथा वापस पुनः लौटता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी है यदि नदी की चाल 1.5 घंटे, तो कितनी बतानी है। देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम इधर जाएगा और अप स्ट्रीम हमारा इधर आएगा, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस वाई, तो यहाँ पर कितना है 4.5 और प्लस में ये 1.5 घंटे और जा रहा है, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर अप स्ट्रीम की बात करें तो x माइनस वाई होगा, 4.5 में से 1.5 माइनस होगा तो 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर और इधर से आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। जब इधर जाएगा बहाव के साथ तो प्लस होगा, उल्टा आएगा तो माइनस होगा। अब यहाँ पर देखो स्पीड की क्या वैल्यू निकालेंगे, 2xy अपॉन में x प्लस में y। देखो 2x की वैल्यू, ये बॉट की वैल्यू होती है कितनी है 6, y की वैल्यू 3, 6 प्लस 3, तो यहाँ पर 2 6 3 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये 3 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, तो 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसमें ऑप्शन देखो क्या होगा, ऑप्शन इसमें हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखो। अ बोट कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर while it covered 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5 आवर्स। देन स्पीड ऑफ द करंट की इज। देखो एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जबकि यह धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति बतानी हमें इसकी कितनी होगी। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है अब बोट कवर अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है x माइनस वाई, तो यहाँ पर होगा हमारा 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो x माइनस वाई मतलब क्या होगा यहाँ पर
x माइनस वाई प्लस में, उसके बाद 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस होगा, तो x प्लस वाई टाइम कितना ले रहा है ये 6 आवर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा ये कह रहा है यहाँ पर वाइल कबर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो यहाँ पर x माइनस वाई, और यहाँ पर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई, और यहाँ पर कितना टाइम ले रहा है 6.5 घंटे। x माइनस 1/x माइनस को u बना पुट करेंगे हम, ठीक है। चलिए दोबारा देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1/x माइनस वाई को तो हम u ले रहे हैं, 1/x प्लस वाई को हम v पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 24u और यहाँ पर 36v इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर 36u 24v इज इक्वल टू 6.5। हमें दोनों इक्वल करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों क्या आ जाए इक्वल। देखो यहाँ पर 72u प्लस में 3 छिंग 18 और 108v और 3 छिंग 18, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 72u, यहाँ पे 48v और यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10 12, यहाँ पर आएगा 30। करो माइनस करो, ये कैंसिल, 0 यहाँ पर 60v और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर v की वैल्यू कितनी होगी 1/12 और 1/v की वैल्यू कितनी होगी 12। इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ से रफ कर दूं मैं। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम v की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या आया था बताइए, यहाँ पर आया था 24u प्लस में हमारा 36v इज इक्वल टू कितना था 6। v की वैल्यू रखो, यहाँ पर कितनी है v की वैल्यू हमारी, देखिए v की वैल्यू इसमें 1/12 इज इक्वल टू 6, तो ये 3 टाइम गया, 24u प्लस में 3 6 इधर जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू 24u इज इक्वल टू 3, u की वैल्यू 1/8 और 1/u की वैल्यू 8, ठीक है। अब हमें बताना है देन स्पीड ऑफ द करंट की, करंट का मतलब यहाँ पर ये स्ट्रीम है, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद स्पीड हमारा x की वैल्यू और ये हमारी y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू जब हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखो हमारी जो u की वैल्यू थी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी आई है 12 और x प्लस वाई कितनी आई है 8। अब x की वैल्यू करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे 20, डिवाइड करेंगे 2 से, y की वैल्यू निकालेंगे दोनों को माइनस करेंगे 4, यहाँ पर ये 2 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो 10 किलोमीटर आएगा, ठीक है। और दूसरा कितना है, दूसरा इसमें है 2 किलोमीटर पर आवर लगा दो इसमें। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू बतानी है, करंट मतलब ये हमारा स्पीड की थी, ये हमारी स्ट्रीम मतलब करंट की कितनी है इसमें 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अ बोटमैन गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड टेक्स 10 आवर वाइल इट टेक 13 आवर टू गो 55 किलोमीटर एंड यहाँ पर डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड बोट एंड स्ट्रीम की हमें बतानी। देखो एक नाविक 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है और 10 घंटे लेता है, जबकि इसे 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 13 घंटे लगते हैं। नाव और धारा के बीच की गति बतानी है, इसकी कितनी होगी। चलो देखो यहाँ पे कह रहा है कि अब बोटमैन गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। पहले अप स्ट्रीम का केस ले रहे थे हम 30x माइनस वाई प्लस में कितना होगा 44x प्लस में y, कितना टाइम ले रहा है यहाँ पर ये 10 घंटे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 40, तो x माइनस वाई प्लस में डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 55, x प्लस वाई टाइम ले रहा है, ये कितना टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है ये 13 आवर। अभी मैंने बताया था 1/x माइनस वाई हमारा u होगा, 1/x प्लस वाई हमारा क्या होगा v होगा। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा 30u प्लस में 44v इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर 40 क्या होगा u प्लस में 55v इज इक्वल टू 13। अब इसको देखो इक्वल करो, इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर और 3 से यहाँ पर, तो 120u हो जाएगा प्लस में 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। उसके बाद v इज इक्वल टू यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 120u, यहाँ पर 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 से 13 39। देखो यहाँ पर ये सही है क्या 44, एक बार चेक कर लेते हैं,
4 तिये 12, एक 4 तिये 12 और एक 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, देखो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और एक 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस करेंगे, ये कैंसिल, 1 यहाँ पर v इज इक्वल टू यहाँ पर 1, तो v की वैल्यू 1/11 और 1/v की वैल्यू 11, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 30u + 44v इज इक्वल टू 10, तो 30u v की वैल्यू क्या होगी 1/11 और इज इक्वल टू 10, यहाँ पर 4 बार जाएगा ये 30 और 4 इज इक्वल टू 10, इधर जाकर क्या होगा ये 6, u की वैल्यू 1/5 और 1/u की वैल्यू क्या होगी 5। उसके बाद देखिए यहाँ से रफ कर दूँ इसको, देखिए यहाँ पर हमें क्या वैल्यू निकालनी है, देखो फाइंड स्ट्रीम बॉट एंड स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बॉट की वैल्यू, x की वैल्यू x माइनस में प्लस y कितना है यहाँ पर, ये x माइनस में y और x प्लस में y। देखिए यहाँ पर बॉट की वैल्यू कितनी है इसमें, देखो यहाँ पर हमारा अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी थी इसकी 5, ठीक है, स्ट्रीम वाले की 11। अब देखो यहाँ पर इसको x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 16/2, y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को माइनस, 11 में से 5 गए तो 6/2, तो यहाँ पर ये 8, यहाँ पर 3, 8 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन मैच करो क्या है इसमें, देखो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।